हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग एक बेसिकोलॉजी टू एडवांस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस बार हमें थोड़ा सा टाइम लगा आप लोगों के लिए अपलोड करने में, जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यू टू सम पर्सनल रीजन। बट कोई बात नहीं है, हम इसी तरीके से सीखते रहेंगे और जैसे जैसे हमें टाइम मिलता रहेगा हम आपके लिए वीडियोज़ रिकॉर्ड करते रहेंगे। सो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके लिए मुझे काफ़ी लोगों ने पहले बोला भी हुआ है, क्योंकि मेरी लाइफ में जो चेंज आया इस इंडिकेटर की वजह से बहुत ज़्यादा आया। क्योंकि देखिए, हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या यूज करते हैं, जिगजैग। हायर हाई फॉर्मेशन बन रहा है मतलब हमारा ट्रेंड अप है, लोअर लो फॉर्मेशन बन रहा है मतलब हमारा ट्रेंड डाउन है। बट वो अप या डाउन ट्रेंड में स्ट्रेंथ को कैसे देखें, वो चीज़ हम आज सीखने वाले हैं। तो उसके लिए जो हम इंडिकेटर यूज करते हैं वो यूज करते हैं ADX। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ADX। सो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं कि स्ट्रेंथ को हम कैसे देखें, उसके बाद ADX कैसे काम करता है, मोमेंटम उस किस तरीके से काम करता है और डायरेक्शन मोमेंटम इंडेक्स क्या होता है। सो ये चीज़ आज हम बात करने वाले हैं इनके ऊपर। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आता है ADX। ADX बेसिकली ADX का जो फुल फॉर्म है वो है एवरेज डायरेक्शनल मोमेंटम इंडिकेटर। सो इसका जो काम है ये हमें बताता है कि हम किस तरीके से जो ट्रेंड है, जो या स्टॉक जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसमें स्ट्रेंथ है या नहीं है। सो वो एक चीज़ हम समझेंगे इसमें। प्लस अभी जैसा आपके सामने जो एक स्क्रीन दिख रही है इसमें है कि ADX ऊपर की तरफ जा रहा है तो ट्रेंड स्ट्रांग हो रहा है, और जैसे ही वो नीचे की तरफ जा रहा है तो वो उसका जो ट्रेंड का जो स्ट्रेंथ है वो डाउन हो रहा है। इसमें हम ये नहीं सीख रहे हैं कि ट्रेंड अप है या डाउन है, इसमें हम ये देख रहे हैं कि अगर ट्रेंड अप है तो उसमें स्ट्रेंथ है या नहीं है। ट्रेंड का डाउन होना और अप होना, ये जो चीज़ें हैं ये पता चलता है हमें जिगजैग से, मतलब हमारा जो प्राइस एक्शन है उससे। लेकिन स्ट्रेंथ जो हमें देखनी है वो हमें ADX से देखनी है। सो ये PPT हम आप लोगों के लिए अपलोड कर देंगे हमारे वेबसाइट पे, वहाँ पर आपको रिसोर्स का जो एक सेक्शन है वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। सो इसी तरीके से ADX के बारे में ही सारी चीज़ें हमने लिख रखी हैं कि मोमेंटम कंटिन्यू कब तक रहता है, किस तरीके से ख़त्म होता है, और अभी हम इसको एक एग्जाम्पल से सीखेंगे भी। ये है आपका डायरेक्शनल मोमेंटम इंडेक्स। डायरेक्शनल मोमेंटम इंडेक्स बेसिकली यहाँ पर आप ग्रीन और रेड कलर की लाइन देख रहे होंगे। सो ये जो ग्रीन और रेड कलर की लाइन है ये भी किस तरीके से हमें यूज करना है वो भी मैं अभी आपको चार्ट के साथ बताऊँगा। ये PPT में हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं हमारे वेबसाइट पे, जो हम आप उसका जो आपको अपलोड कर देंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि हमारा जो चार्ट है, ठीक है, हम कौन कौन से ऐसे मतलब ADX को और DMI को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे अगर आप देखें तो आपके सामने ना 40 का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। 40 का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर हम ध्यान से देखें सो इस पूरे फेज में, ये जो पूरा फेज है इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, इस पूरे फेज में ये स्टॉक एक ट्रेंड में, एक रेंज में चल रहा था। उसी टाइम पे अगर हम बात करें ADX, मतलब जो हमारा DMI लाइन्स है, ये वाली सारी, ये भी क्या था, हमारा एक साइड में था। अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो एक डॉटेड लाइन दिख रही है, ये है 25 की। इसके नीचे अगर ये लाइनें हैं इसका मतलब ये होता है कि वो पर्टिकुलर स्टॉक साइडवेज में है, और अगर इसके ऊपर है इसका मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर जो ट्रेंड है वो बायर के कंट्रोल में है या सेलर के कंट्रोल में है। तो 25 के ऊपर अगर ये ग्रीन वाली लाइन है, ग्रीन वाले का मतलब होता है प्लस DMI, पॉजिटिव डायरेक्शनल मोमेंटम इंडिकेटर। सो ये अगर 25 के ऊपर है, सो मतलब ये मान के चलते हैं कि जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो बायर के कंट्रोल में। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, जिगजैग देखा, ट्रेंड अप हो गया। जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ से ट्रेंड अप हो गया, प्लस ये जो ग्रीन लाइन है वो भी हमारी ऊपर आ गई। इससे पहले अगर हम देखें तो जो ट्रेंड था वो साइडवेज टू डाउन था, बट यहाँ से हमारा ट्रेंड चेंज हो गया। साथ ही साथ अगर हम देखें तो हमारा जो ग्रीन वाली लाइन है प्लस DMI जो है वो हमारा ऊपर की तरफ है, माइनस DMI नीचे की तरफ है, और 25 के ऊपर है। सो 25 के नीचे हैं अगर दोनों की दोनों लाइनें, मतलब होता है साइडवेज ट्रेंड। इससे पहले भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी आपका जो ट्रेंड था वो साइडवेज था, ये देखिए साइडवेज था। सो यहाँ पे भी साइडवेज था और ये सब कुछ 25 के नीचे था। सो ये पूरा करीब करीब 2015 से लेकर 2021 तक ये स्टॉक साइडवेज था, और हमारा जो इंडिकेटर था वो भी यही बता रहा था कि अभी इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है। सबसे पहले अपने को ब्रेकआउट देखना है, एंड उसके बाद देखना है कि जो ग्रीन लाइन है वो 25 के ऊपर है या नहीं है। प्लस हम ये भी देखते हैं कि कन्फर्मेशन वगैरह देखना होता है, तो वो एक एडिशनल पार्ट होता है, ठीक है। सो ये एक हमारा DMI लाइन्स का यूज हो गया। अब आ जाते हैं एक और चार्ट में जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, रिलायंस। रिलायंस में अगर आप लोग देखेंगे
तो काफ़ी टाइम से रिलायंस हमारा साइडवेज ट्रेंड में था, जो कि फेज जो है, ये वाला फेज की बात कर रहा हूँ मैं आपको, यहाँ से ये जो फेज देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका सब 25 के नीचे था, एंड यहाँ पे भी आप प्राइस देखेंगे तो 8 सालों तक नहीं परफॉर्म किया था, क्योंकि प्राइस में भी कोई ब्रेकआउट नहीं आ रहा था जिग का। सो इससे हमें ये आइडिया लगता है कि हमें क्या करना है पर्टिकुलर स्टॉक में। उससे पहले अगर हम देखें तो देखिए यहाँ से इसका ट्रेंड अप था और यहाँ तक था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 80 रुपीज़ से स्टॉक कितना हो गया था हमारा, अराउंड 741 तक। तो इस बीच में हमारा जो है ग्रीन वाली लाइन वो रेड वाले के ऊपर है। रेड वाले का मतलब होता है वहाँ पे माइनस DMI, नेगेटिव डायरेक्शनल मोमेंटम इंडेक्स। सो ये पूरा मेरा एक अप मूव है। यहाँ पर जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ये तो हमारा जिग से ट्रेंड देख लिया, ठीक है, एडिशनल कन्फर्मेशन के लिए DMI देख लिया। अब स्ट्रेंथ कैसे देखें, तो स्ट्रेंथ देखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि हमारा जो ADX है उसका स्लोप अपवर्ड है कि नहीं है। देखिए यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ से स्लोप अपवर्ड होना शुरू हो गया था, जो मैंने आपको PPT दिखाई थी। यहाँ से फ्लैट डाउनवर्ड हुआ, फिर फ्लैटिस और अपवर्ड होना शुरू हो गया। इसके अगली कैंडल मान लेते हैं तो आपको और अच्छे से दिखेगा। यहाँ से अपवर्ड होना शुरू हुआ और आपका यहाँ पर जाके एक बार साइडवेज हुआ और फाइनली आपका यहाँ पे जाके अगर आप देखेंगे तो वो डाउनवर्ड हो गया है इस कैंडल में, यहाँ से सीधा शार्प आया है। तो आप देखिए कि स्ट्रेंथ आनी शुरू हो गई इसकी अराउंड 115 से 115 रुपीज़ से, एंड प्राइस चला गया आपका 741, मतलब अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 टाइम्स का मूव आ गया और ADX का स्लोप आपका अपवर्ड था, यहाँ से डाउनवर्ड हुआ। तो जब तक अपवर्ड है मतलब उस पर्टिकुलर इंडेक्स में, उस पर्टिकुलर स्टॉक में या इंडेक्स में स्ट्रेंथ है, और वो जैसे ही डाउनवर्ड हुआ तो वो जो स्ट्रेंथ है वो ख़त्म हो गई। ट्रेंड डाउन नहीं, स्ट्रेंथ ख़त्म हो गया। तो जब स्ट्रेंथ खत्म होती है तो करेक्शन आता है या प्राइस साइडवेज जोन में चला जाता है। तो दो तरीके होते हैं, जब भी ADX का स्लोप डाउनवर्ड होगा तो प्राइस करेक्शन टू साइडवेज जोन में चला जाएगा। सो मैंने आपको रिलायंस में और फुटेज में दोनों चीज़ें दिखाई। अब आप देखिए पोकर्ना के अंदर क्या हो रहा है। पोकर्ना के अंदर अगर हम देखें ध्यान से तो पोकर्ना में अभी आज के डेट में, इसका चार्ट मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, आज के डेट में अगर हम देखें तो मंथली में ब्रेकआउट आ रहा है। आज लास्ट डेट ऑफ क्लोजिंग, लास्ट ट्रेडिंग डे है आज इस मंथ का। सो ये मंथली क्लोजिंग दे देगा। अब आप देखिए कि इसका ADX का स्लोप ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। इससे पहले भी जब ऊपर की तरफ गया था वो यहाँ से जाना शुरू हो गया था। प्राइस का ब्रेकआउट बाद में आया तो भी अगर हम देखें तो स्टॉक वहाँ से 150% राइज हो गया। फिर जब गिरना शुरू हुआ तो प्राइस करेक्शन टू कंसोलिडेशन फेज में चला गया। इसी तरीके से अगर हम देखें जुबिलेंट ग्रेविया में तो इसका भी देखिए नीचे था अभी तक और अब इसमें ऊपर की तरफ जा रहा है और प्राइस में ऑलरेडी ब्रेकआउट आया। लेकिन हमको कब एंट्री करना होता है, सपोर्ट पे करना होता है। HEG की अगर मैं बात करूं तो HEG में आप ध्यान से देखिए कि हमारा अपवर्ड होना कब शुरू हो गया था, यहाँ पे, और यहाँ पर हमारा प्राइस में एक ब्रेकआउट भी आना शुरू हो गया था लेटेस्ट हाई का। ये देखिए लेटेस्ट हमारा हाई था तो प्राइस का ब्रेकआउट भी आ गया, ADX भी अपवर्ड हो गया और इसका जो ADX का स्लोप डाउनवर्ड हुआ है वो आपका यहाँ पर हुआ है इस ग्रीन कैंडल में, अगर आप ध्यान से देखें तो। उसके बाद डाउनवर्ड होता चला गया, प्राइस उसी तरीके से गिर गया। तो बहुत सिंपल है, ऊपर की तरफ जा रहा है स्ट्रेंथ है, नीचे की तरफ आ रहा है तो करेक्शन टू साइडवेज में चला जाएगा प्राइस। यहाँ पर भी अगर हम देखें इंडिया ग्लाइकोल में तो पहले कंटिन्यू ऊपर तक गया, यहाँ से ये रहा, यहाँ पर प्राइस का ब्रेकआउट भी आया है एक, आप देखेंगे यहाँ पे एक रेंज का ब्रेकआउट भी आया है। उसके बाद प्राइस आपका 400 से कितना गया, 1100 के आसपास, फिर स्लोप डाउनवर्ड हो गया एंड उसके बाद प्राइस करेक्शन टू कंसोलिडेशन फेज में चला गया। सो जब भी स्लोप डाउनवर्ड हो गया तो प्राइस क्या करेगा, करेक्शन टू कंसोलिडेशन फेज में जाएगा। अभी प्राइस अगेन ऊपर की तरफ जा रहा है एंड अगेन प्राइस में ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है पिछले मंथ पे। सो ऐसे स्टॉक्स में मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ कि जिसमें ट्रेंड भी अप है और स्ट्रेंथ भी है, वो करेक्शन में नीचे आते हैं तो उसमें हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बनती है। सो ये कुछ स्टॉक्स थे जो मैंने आपको ADX DMI पे सब कुछ बताया है और किस में अभी चल बन रहा है। और ऐसा नहीं है कि ऊपर जा रहा है तो अपन तुरंत खरीद लें, हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस का वेट कीजिए, हमेशा आप RR का रिस्क और रेशियो का वेट कीजिए, तभी आप एंट्री करिए। सो ये जितने भी स्टॉक आज हमने डिस्कस किए इसको बाइंग एंड सेलिंग ना लें, ये बस एक लर्निंग के पर्पज़ से आपको बताने के लिए था, एक एग्जांपल्स था। ADX और DMI को हम कैसे यूज करते हैं वो भी मैंने बताया। इसमें और भी बहुत कुछ सीखने को है जब हम 1-to-1 डिस्कशन करते हैं। जैसे कि हम लोग जो मेंटर से प्रोग्राम करते हैं उसमें 2 घंटे का ये डेडिकेटेड सेशन होता है जिसके अंदर हम और डिटेल में बात करते हैं, फिर आपके क्वेश्चन आंसर लेते हैं। तो
तो एक दूसरे को और कुछ सीखने को मिलता है। सो जो चीज़ मैंने बताया इस पर भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद भी सीख सकते हैं। मैंने कई सारे आर्टिकल भी आप लोगों को ट्विटर पर शेयर किया है। पीपीटी जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा, और ये जो वीडियो है ये मेरे वेबसाइट पे भी मिल जाएगा और आपके यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। सो होप एडीएक्स की जो इतने टाइमों से डिमांड थी, इतना ज़्यादा लोगों ने पूछा मेरे को, तो मैंने कोशिश किया कि आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाऊँ और आप लोग इससे सीखें। सो आशा है आप लोगों को हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा। हम नेक्स्ट मंथ मिलने वाले हैं, 22 सितंबर को हमारा मीट है अहमदाबाद के अंदर। सो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं इसके बारे में बताऊँगा, और इसके बारे में जो भी आपका क्वेश्चन आंसर है वो भी मैं वहाँ पे डिस्कस करूँगा। साथ के साथ ही हम पोर्टफोलियो हेजिंग के बारे में भी वहाँ पे बात करेंगे। बाकी साथ ही साथ हमारे जो 3 पार्टनर और हैं वो भी फंडामेंटल और टेक्निकल पॉइंट्स जो हैं वो लेंगे। तो ओवरऑल हमारा किस तरीके से काम करते हैं वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इवेंट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए उसके लिए आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं, equityforlife.co.in पे। ये हमारा जो वेबसाइट है इस पर हम पूरा लर्निंग के रिलेटेड कंटेंट डालते हैं। और invate.in जो है ये हमारा एक सेवी रजिस्टर्ड हमारा रिसर्च फॉर्म है। उसके अंदर हम सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं, रिसर्च रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, वो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो equityforlife.co.in पे जाएंगे अगर आप, तो आप देखेंगे कि इवेंट सेक्शन में आपको अहमदाबाद से मीटअप के रिलेटेड सारी डिटेल मिल जाएगी। एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो हम 4 लोग हैं, मैं, मोहित, अशोक जी एंड उदित जी। सो यहाँ पर हम सारी की सारी डिटेल डालेंगे, आपको सारी के सारी मतलब सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं, टाइमिंग क्या रहने वाला है, एवरीथिंग। और ये सब कुछ में आपका टी, स्नैक्स, लंच सब कुछ है। सो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। वेन्यू आपको अगले 10 से 15 दिन में मिल जाएगा, मतलब आपके इवेंट होने से पहले आपको मिल जाएगा। मोर प्रोबेबली अहमदाबाद का हम सेंटर ही रखने वाले हैं। एंड क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पर बताने वाले हैं वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।